हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। लास्ट वीडियो में हमने किया था क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। डिफरेंट टाइप से हमने कोलॉइड को क्लासिफाई किया था। आज हम स्टडी करते हैं प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड। हम कोलॉइड को कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड हमारे पास है केमिकल मेथड, मतलब केमिकल रिएक्शन से हम कोलॉइड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहला मेथड हमारे पास है डबल डिकम्पोजिशन। नाम देखना आप, डबल डिकम्पोजिशन। तो आर्सेनिक ऑक्साइड है, उसको अगर आप रिएक्शन कराते हैं 3H2S के साथ तो आपके पास कोलॉइड बनेगा आर्सेनिक सल्फाइड का। ठीक है, कोलॉइड आपके पास बन जाता है, वाटर बाहर निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पर सोल लिखा है, आपको पहले भी बताया था। यहाँ पर सोल से मतलब सोल्यूशन नहीं है, ये कोलॉइड। और कोलॉइड के पार्टिकल का साइज सॉल्यूशन के पार्टिकल के साइज से बड़ा होता है, मतलब 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप, सोल को आप सॉल्यूशन नहीं मानेंगे। ठीक है, अगला जो हमारे पास है वो ऑक्सीडेशन है। सल्फर ऑक्साइड है, उसको अगर आप रिएक्शन कराते हैं 2H2S के साथ तो देन वी विल ऑब्टेन सोल ऑफ सल्फर। ठीक है, तो सल्फर के जो आइटम्स हैं ये आपके कोलॉइड बना देंगे। और आपको शायद याद होगा जो कोलॉइड बनेगा हमारे पास सल्फर का, वो बनता है हमारा मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। पीछे हमने किया था। नेक्स्ट जो हमारे पास है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में FeCl3 है, उसको अगर आप रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ, उसकी अगर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं देन वी विल ऑब्टेन सोल ऑफ FeOH होल थ्राइस। ठीक है, लास्ट हमारे पास है रिडक्शन। रिडक्शन मेथड से भी आप आर्सेनिक गोल्ड क्लोराइड का गोल्ड सोल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मेथड आप रिएक्शंस ध्यान रखेंगे। इसके नेक्स्ट जो मेथड है बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए इलेक्ट्रिक डिसइंटीग्रेशन या ब्रिग्ड आर्क मेथड। ये साइंटिस्ट है एक, उसने इसको सबसे पहले बनाया था, तो नाम रख दिया गया इसी के बेस पे ब्रिग्ड आर्क मेथड। आर्क का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे आर्क, यहाँ पर एक मेटल आर्क होती है। ठीक है, और यहाँ पर डिसइंटीग्रेट करते हैं जो मेटल के साइज, मेटल के बड़े पार्टिकल्स होते हैं उसको डिसइंटीग्रेट करके कंडेंस करते हैं। अब डिसइंटीग्रेट किसी की हेल्प से करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से करते हैं। और मोस्टली यहाँ पर जो सोल बनाया जाता है वो आपके पास गोल्ड का, सिल्वर का और प्लेटिनम का हमारे पास गोल्ड तैयार किया जाता है। अब देखिए, अब इसका एग्जांपल देखेंगे, आप इसकी डायग्राम समझेंगे। यहाँ पर ये आपके पास एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपके पास क्या है कि ये आपके पास इसका मॉडल है, इसका स्ट्रक्चर है, इसका इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम बनाते हैं। ये आपके चारों तरफ दिखाई दे रहा है। इस कंटेनर के अंदर आइस बात है और अंदर जो है डिस्पर्स मीडियम है, ये वाला डिस्पर्स मीडियम है। ये इलेक्ट्रोड जो लगा रखे हैं हमने। अब आपको पता है इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो स्पार्किंग कराते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव की जो स्पार्किंग होती है तो काफ़ी ट्रिमेंडस अमाउंट में हीट बाहर निकलती है। ठीक है, उस हीट की वजह से जो यहाँ पे एक मेटल आर्क होती है, देखो यहाँ पे मेटल आर्क, इस मेटल आर्क के अंदर जो मेटल होती है वो क्या हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी। और कंडेंस होने के बाद वो उसके वेपर बनेंगे। और जैसे उसके वेपर बनते हैं वो वेपर्स इस आइस के द्वारा कंडेंस हो जाएंगे। और कंडेंस होने के बाद जो डिस्पर्स मीडियम था उसमें डिस्पर्स हो जाते हैं और उससे हमें मिल जाएगा आपका कोलॉइड। ठीक है, तो ये जो मेथड है आपका इलेक्ट्रिक मेथड रहेगा। तो नेक्स्ट आपके पास होता है अगला मेथड है पेप्टाइजेशन मेथड। पेप्टाइजेशन मेथड, तो यहाँ पर याद रखेंगे, अब पेप्टाइजेशन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू कोलॉइड बाय एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सुटेबल चार्ज एंड द इलेक्ट्रोलाइट एडिट इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट। जो इलेक्ट्रोलाइट इसमें ऐड करते हैं प्रेसिपिटेट के अंदर उसको बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। देखिए द प्रोसेस ऑफ फ्रेश प्रिपेट या प्रेसिपिटेट में, और आपको याद रखना प्रेसिपिटेट में और कोलॉइड में फ़र्क रहता है। प्रेसिपिटेट जो होते हैं उसके अंदर पार्टिकल्स काफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं और वो सस्पेंडेड होकर नीचे बैठ जाते हैं पार्टिकल्स। अब जब हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो कोलॉइड के पार्टिकल्स डिस्पर्स हो जाते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन बनता है कि डिस्पर्स होते कैसे, देखिए हम पढ़ेंगे कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन। तो यहाँ पर ये आपके पास जो दिखाई दे रहा है, ये जो आपके पास है, देखिए ये जो आपके पास है प्रेसिपिटेट है, क्या है प्रेसिपिटेट PPT। इसमें आप ऐड करेंगे FeCl3। FeCl3 जो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक एजेंट है। अब यहाँ पर चार्ज डिपॉजिट हो जाएगा पार्टिकल्स के ऊपर। अब कंफ्यूजन होता है कि
चार्ज कौन सा आएगा, तो यहाँ पे याद रखेंगे Fe और Fe, जो कॉमन चार्ज रहेगा ना वो डिपॉजिट हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज। अब पार्टिकल्स में जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो पूरा जो मीडियम है उसके अंदर जो डिस्पर्स फेज है वो डिस्पर्स हो जाएगा, ठीक है। पार्टिकल्स इधर उधर फैल जाएंगे उसके, और क्या बना देगा उसको, कॉलोइड में चेंज हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो कॉज क्या है, ड्यू टू अपीयरेंस ऑफ सेम चार्ज ऑन द प्रेसिपिटेट पार्टिकल्स। देखिए adsorbed on the particles type of the ions electrolytes common with the precipitate, जो बताया आपको, as result they get dispersed due to the electrostatic repulsion। तो repulsion होने की वजह से क्या हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है। तो मेनली क्या कहेंगे आप, ड्यू टू अपीयरेंस ऑफ चार्ज ऑन द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड, और चार्ज भी कैसा होगा, सेम चार्ज रहेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो उसको बोलेंगे आप पेप्टाइजेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड। अब प्यूरिफिकेशन से मतलब होता है कि आपका जो कोलॉइड है ना उसमें कुछ इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, जिसकी क्रिस्टलोइड की, याद रखेंगे। पहली बात तो आपके पास इम्प्योरिटीज की होंगी, हमारे पास क्रिस्टलोइड की इम्प्योरिटीज होंगी, ठीक है। जैसे हमारा ब्लड है, ब्लड एक तरह का कोलॉइड है, अब ब्लड के अंदर इम्प्योरिटीज किसकी होती हैं, यूरिया की होती है, ठीक है, यूरिन की होती है, जो यूरिया जो बॉडी में निकलता है यूरिन के थ्रू, उसकी इम्प्योरिटीज होती है, तो उसको हमें बाहर निकालना है। अब प्रोसेस देखना क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड फ्रॉम द क्रिस्टलोइड बाय डिफ्यूजन ऑफ द मिक्सचर थ्रू ए पार्चमेंट मेम्ब्रेन और एन एनिमल मेम्ब्रेन इज नोन एज डायलिसिस। मतलब हम उसको एनिमल मेम्ब्रेन में से पास करके क्रिस्टलोइड को कोलॉइड से अलग कर देते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं डायलिसिस। अब प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल याद रखना, जो प्रिंसिपल रहेगा, क्रिस्टलोइड जो पार्टिकल्स होते हैं जो पास थ्रू द एनिमल मेम्ब्रेन एंड द कोलॉइड पार्टिकल डू नॉट पास थ्रू द एनिमल मेम्ब्रेन। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इस प्रोसेस को द अपरेटस को बोलते हैं डायलाइजर, अपरेटस जो है उसको बोलेंगे डायलाइजर। और यहाँ पर आपके पास जो किडनी होती है, ह्यूमन किडनी, दैट आल्सो बेस्ड ऑन फंक्शनिंग ऑफ फिनोमेना ऑफ डायलिसिस। वहाँ पर भी क्या होता है, किडनी भी क्या करती है, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई कर देती है। A bag of animal membrane containing the colloid solution is suspended in a vessel through which fresh water is continuously flowing. Crystalloids diffuse through the membrane, leaving behind the colloids। ठीक है, देखिए ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये आपके पास एक बैग है। बैग किसका बता, याद रखना सेलोफेन मेम्ब्रेन या पार्चमेंट मेम्ब्रेन बोल सकते हैं जो बैग है। अब इस बैग में से ना जो बड़े पार्टिकल देखो, जो क्रिस्टलोइड के पार्टिकल्स वो तो निकल जाते हैं, लेकिन कोलॉइड के पार्टिकल्स पास नहीं होते हैं। और बाहर जो फ्लूइड है, ये वाला जो फ्लूइड है उसको बोलते हैं आप डायलाइजिंग फ्लूइड, ठीक है। और उस फ्लूइड में से जो आपके क्रिस्टलोइड हैं पार्टिकल्स निकल जाते हैं, ठीक है। और आपके पास धीरे धीरे क्या करोगे आप, ये जो आपका कोलॉइड है वो प्यूरिफाई हो जाता है, मतलब कोलॉइड में से आपके जो इम्प्योरिटीज है किसकी, क्रिस्टलोइड की, वो सारी रिमूव हो जाती हैं, ठीक है। अब इसी में आपके पास आ जाता है एक प्रोसेस है इलेक्ट्रोडायलिसिस। देखिए इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या होती है, इलेक्ट्रोडायलिसिस नाम देखना, इलेक्ट्रोडायलिसिस मतलब डायलिसिस अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायलिसिस। देखिए जो आपके पास ये कंटेनर था, जो आपका सेलोफेन बैग था, उसके चारों तरफ हमने क्या लगा दिया, देखो ये प्लेट लगा दी एक, देखिए ये प्लेट लगा दी हमने, इलेक्ट्रिक पॉजिटिव प्लेट। और हमें पता होता है कि जो कोलॉइड है उसके ऊपर चार्ज होता है, अभी हमने पेप्टाइजेशन में किया था, तो चार्ज होने की वजह से जो प्रोसेस है डायलिसिस की वो बढ़ जाती है, उसकी स्पीड जो बढ़ जाती है, और उसको बोलते हैं आप इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो याद रखेंगे, द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायलिसिस। अभी यहाँ पर क्या जाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एक टॉपिक हो जाता है आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब याद रखेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब क्या होता है, अल्ट्रा मतलब काफ़ी स्मॉल पार्टिकल्स, तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑफ कोलॉइड्स पार्टिकल फ्रॉम द सॉल्वेंट एंड सोल्युबल सॉल्यूट्स प्रेजेंट इन कोलॉइड सॉल्यूशन बाय यूजिंग अल्ट्रा फिल्टर पेपर। एंड अल्ट्रा फिल्टर पेपर, देखो यहाँ पर आपके दिमाग में होगा अल्ट्रा फिल्टर पेपर क्या होता है। अल्ट्रा फिल्टर पेपर एक स्पेशल टाइप का पेपर होता है जो नॉर्मल फिल्टर पेपर को से बनाया जाता है। कैसे बनाते हैं, एंड अल्ट्रा फिल्टर पेपर में बी प्रिपेयर्ड बाय सोकिंग ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर इन ए कोलॉइडल सॉल्यूशन
4% solution of nitrous solution mixture of alcohol and ether इसका कोलोडीन। याद रखना कोलोडीन क्या होता है, पूछ लेते हैं। कोलोडीन का मतलब होता है कोलोइड से अलग है। 4% solution of nitrous cellulose in a mixture of alcohol and ether is called a colloidium. Hardening by the formaldehyde and then finally drying it. तो जो पोर साइज है फिल्टर पेपर का वो छोटा हो जाता है और उसको आप यूज़ करते हैं किसके अंदर, फिल्ट्रेशन में, और उसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्टर पेपर इज स्लो प्रोसेस, इट कैन बी क्विकन्ड बाय द अप्लाइंग प्रेशर और सक्शन पंप। द कोलोइडल पार्टिकल्स left on the ultra filter paper are then stirred with the dispersion medium to get the pure colloid solution। तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं कोलोइड को डायलिसिस प्यूरिफाई करने के लिए। ठीक है, तो आज हमने क्या किया है, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइड। प्रोसेस का नाम क्या है, डायलिसिस। और डायलिसिस किसके, डायलिसिस में क्या करते हैं हम, क्रिस्टोइड को अलग करते हैं किससे, कोलोइड से। और प्रिंसिपल क्या है इसका कि क्रिस्टोइड पार्टिकल्स कैन पास थ्रू द semi-permeable membrane या parchment membrane, but colloid particle cannot pass through the cellophane या parchment membrane। तो thank you for watching, like and subscribe the channel।